नेशनल मुस्लिम लीग आईयूएमएल 3 सीट पर। ये सब इंडिया गठबंधन की पार्टी है। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई 2 सीट पर, बीजू जनता दल 2 सीट पर, एसएडी 2 सीट पर। बाकी अदर पार्टी है। चलिए हम कुछ हॉट सीट को जान लेते हैं कि कौन पार्टी कहाँ से कौन जीत रहे हैं। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी में जैसे कि वाराणसी है, इनके अलावा अमेठी है। तो इन सब सीटों पर कुछ देर पहले जो है ना वाराणसी जो प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय सीट है, वहां से वो पीछे चल रहे थे। पटना साहिब रविशंकर प्रसाद केंद्रीय मंत्री रह चुके, काफी फेमस चेहरा, वो लीडिंग कर रहे हैं, आगे है कितना वोट से। यहाँ पर आप देख सकते हैं रविशंकर प्रसाद पटना साहिब से, रविशंकर प्रसाद 18,990 वोट से आगे, कुछ देर पहले वो पीछे चल रहे थे। इनके अलावा हम चलते हैं वाराणसी सीट, प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय सीट, जहां से वो कुछ देर पहले पीछे चल रहे थे। वाराणसी सीट से अमेठी भी देखेंगे। फिर इसके बाद हम कांग्रेस के वेबसाइट पर जाएंगे कि कांग्रेस के कौन कौन आगे चल रहे हैं और कौन पीछे चल रहे हैं। पूरी सीट ये भी काफी ज्यादा फेमस है। ये संबित पात्रा, यहाँ से संबित पात्रा लगभग 9,000 वोट से आगे चल रहे हैं। पूरी सीट पर जो इनके विपक्ष में जो कैंडिडेट थे वो कौन थे, तो देखिए पूरी सीट से लगभग संबित पात्रा 10,000 वोट से आगे चल रहे हैं, और ये 10,000 वोट से जो बीजू जनता दल के जो उम्मीदवार थे वो पीछे चल रहे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उनको अभी तक यानी कि 52,895 वोट का नुकसान हुआ है। वाराणसी सीट कोटा ओम बिरला लोकसभा स्पीकर 10,666 वोट से आगे चल रहे हैं। ओम बिरला 6,464 सीट का बढ़त बनाए हुए ओम बिरला, भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस वहां से पीछे चल रही है। चलिए हम कांग्रेस का देख लेते हैं कि कांग्रेस जो बढ़त बनाई हुई है वो कहां कहां से बढ़त बनाई हुई है, और कौन है कांग्रेस के उम्मीदवार। जो गौरव गोगोई आगे चल रहे हैं 18,046 वोट से। एग्जिट पोल में इसको बताया जा रहा था कि वो हार रहे हैं। सासाराम से मनोज कुमार आगे चल रहे हैं 1,842 वोट से। वायनाड से राहुल गांधी 80,000 वोट से आगे चल रहे हैं। 80,000 का लीड बना चुके हैं राहुल गांधी वायनाड में। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर है, ऑफिशियल वेबसाइट को आप डायरेक्टली देख रहे हैं। जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर है। इमरान मसूद आगे चल रहे हैं सहारनपुर से 41,562 वोट से। राहुल गांधी रायबरेली से 28,326 वोट से सीट से वोट से आगे चल रहे हैं। ईसा खान चौधरी 11,388 वोट से आगे चल रहे हैं।
चलिए अब हम लोग थोड़ा समाजवादी पार्टी के जान लेते हैं कि समाजवादी पे के कौन-कौन से कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी 34 सीटों पर लीड बनाई हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट के मुताबिक। इंडिया गठबंधन की पार्टी है। मुजफ्फरनगर से आगे चल रही है समाजवादी पार्टी। रामपुर से मुहिबुल्लाह 14,530 सीट वोट से आगे चल रहे हैं। फूलपुर से समाजवादी पार्टी आगे चल रही है 2,317 वोट से। अंबेडकर नगर से भी समाजवादी आगे चल रही है 15,303 वोट से। लालजी वर्मा वहां से आगे चल रहे हैं। बस्ती से भी समाजवादी आगे चल रही है राम प्रसाद चौधरी 11,529 वोट से। आजमगढ़ से भी समाजवादी आगे चल रही है, वहां से 9,017 वोट से आगे चल रही है धर्मेंद्र यादव। बलिया से भी समाजवादी आगे 5,163 वोट से संतोष पांडे आगे चल रहे हैं। गाजीपुर से भी समाजवादी के जो कैंडिडेट है अफजल अंसारी 256 वोट से आगे चल रहे हैं। चंदौली से वीरेंद्र सिंह 7,273 वोट से आगे चल रहे हैं। घोसी से राजीव राय 734 वोट से आगे चल रहे हैं। फूलपुर का कांग्रेस पार्टी का एक पुराना इतिहास रहा है। फूलपुर से पंडित जवाहरलाल नेहरू चुनाव लड़ते थे और फूलपुर सीट इस बार समाजवादी पार्टी के खाते में गई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश में एक साथ चुनाव लड़ रही थी और फूलपुर सीट इस बार समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी और फूलपुर सीट पर समाजवादी पार्टी बढ़त बनाई हुई है 2,317 वोट से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट के मुताबिक। लोग लाइव है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर। फिरोजाबाद सीट से अक्षय यादव 3,885 वोट से आगे चल रहे हैं। संभल से जियाउर रहमान 5,792 वोट से आगे चल रहे हैं। तो ये रहा समाजवादी पार्टी के जो लीडिंग कैंडिडेट जो आगे चल रहे हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 23 सीट पर बढ़त बनाई हुई है। टीएमसी पश्चिम बंगाल में तमाम एग्जिट पोल बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बता रहे थे, लेकिन रुझानों में तो अभी तक टीएमसी आगे बढ़त बनाई हुई है। दार्जिलिंग 46 वोट से टीएमसी आगे। गोपाल लामा वहां से कैंडिडेट थे टीएमसी के। पश्चिम बंगाल में लेकिन कहीं पे कड़े का मुकाबला है। एक सीट पर तो 6 वोट से आगे चल रही है टीएमसी। पुरोलिया सीट पर 6 वोट से आगे चल रही है। बीरभूम से 14,947 वोट से आगे चल रही है शताब्दी राय। तो ये रहा टीएमसी तृणमूल कांग्रेस जो मायावती की पार्टी है। वही डीएमके जो तमिलनाडु के में चुनाव लड़ती है, खास करके वो 16 सीट पर बढ़त बनाई हुई है। तेलुगु देशम पार्टी जो है टीडीपी आंध्र प्रदेश जो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है वो 15 सीट पर बढ़त बनाई हुई है। जनता दल यूनाइटेड 12 सीट पर बिहार की पार्टी है।
ये रुझान बता। अच्छा, अभी अभी जयराम रमेश का इसको इस पे खोलना नहीं। अभी जयराम रमेश जो कांग्रेस लीडर है उसका ट्वीट आया है। जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि ये रुझान बताते हैं कि वर्तमान पीएम भूतपूर्व पीएम बनने जा रहे हैं, उनकी नैतिक और राजनीतिक हार है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री अपनी ही सीट पीछे हो गए हैं। वाराणसी रुझान में सिर्फ ट्रेलर है, यानी कि वाराणसी से लगातार प्रधानमंत्री मोदी पीछे चल रहे हैं। और इसी पर जो जयराम रमेश है कांग्रेस लीडर है, उन्होंने ट्वीट कर कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि वर्तमान पीएम अपने सीट से ही पीछे चल रहे हैं और जो प्रधानमंत्री है वो भूतपूर्व प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो चलिए हम जेडीयू की बात कर लेते हैं। बिहार में जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार की पार्टी, शुरुआत में इंडिया अलायंस को इकट्ठा करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, लेकिन जनवरी में ही ये इंडिया अलायंस को छोड़कर भाग गए थे। तब उस समय कहा था कि इंडिया अलायंस टूट जाएगी और बीजेपी तो 400 पार के नारे दे रहे थे, लेकिन अभी जो हालात है वो तो कुछ और ही बयां कर रहे हैं सारे एग्जिट पोल। और हम आपको जानकारी के लिए बता दें, जो सेंसेक्स है, निफ्टी है, इन सब के जो शेयर धड़ाम से नीचे आ गए हैं एग्जिट पोल के बाद। काफी ज्यादा इसमें उछाल देखने को मिला था क्योंकि सभी एग्जिट पोल ने बीजेपी को सरकार बनाते दिखाया, लेकिन जैसे ही रुझान इस तरह के आ रहे हैं तो सारे के सारे जो सारे के सारे वो अपने सीतामढ़ी से सीतामढ़ी से देवेश चंद्र यादव 1319 सीट से आगे चल रहे हैं। यहाँ पर दूसरे जो कैंडिडेट है आरजेडी के, वो है देवेश चंद्र यादव, देख सकते हैं 1319 सीट से बढ़त बनाए हुए। अर्जुन राय 1319 से पीछे चल रहे राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार। और एक बहुत बड़ी जानकारी, अडानी के जो टॉप के 5 शेयर है वो बहुत बड़े खतरे में, सब एकदम धड़ाम से नीचे चल रहे हैं। 7.59% से नीचे चले गए हैं। ऑरेंज तो 120.20 तक का हो गया। सारे के सारे जो शेयर है, अडानी पोर्ट्स, अडानी इंपीरियर, कोल इंडिया, एनटीपीसी, ये सब अडानी के जो शेयर है। पावर ग्रिड, ओएनजीसी, सॉरी सब गवर्नमेंट का। अडानी पोर्ट और अडानी इंपीरियर और कोल, अडानी अडानी पोर्ट और अडानी इंपीरियर, ये दोनों अडानी के शेयर है और ये दोनों नीचे चल रहे हैं। इनके अलावा कोल इंडिया के भी नीचे चला गया, एनटीपीसी भी नीचे चला गया, पावर ग्रिड, ये सब के सब डाउन चल रहे हैं जैसे रुझान आना शुरू हुआ। तो सीतामढ़ी से 1319 सीट से लगातार बढ़त बनाए हुए देवेश चंद्र ठाकुर, वहां पे अर्जुन राय पीछे चल रहे हैं। हालांकि रुझानों में अभी रुझान है और बताया गया था कि वहां से वो पूर्णिया पूर्णिया से पप्पू यादव पीछे हो गए 853 वोट से, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, और वहां से जेडीयू 853 वोट की लीड बनाई हुई है। पूर्णिया पूर्णिया बिहार की काफी फेमस सीट थी। पूर्णिया से पप्पू यादव पीछे हो गए हैं और संतोष कुमार वहां से बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं आरजेडी जो राष्ट्रीय जनता दल जो बीमा भारती को टिकट दिए थे वो बहुत पीछे चल रहे हैं। किशनगंज किशनगंज एमआईएम उम्मीदवार तीसरे नंबर पर इस बार भी। और किशनगंज से जनता दल यूनाइटेड बढ़त बनाए हुए मुजाहिद आलम, और कांग्रेस ने वहां से मोहम्मद जावेद जो वर्तमान सांसद थे उनको बनाए थे, वो पीछे चल रहे हैं। और एमआईएम जो है अख्तर उल ईमान की जो पार्टी है वो तीसरे नंबर पर चल रही है। पिछले बार भी वो तीसरे नंबर पर थे। किशनगंज भी सीट काफी ज्यादा खासा ही चर्चा में थे और किशनगंज में जेडीयू कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। मुंगेर से राजीव रंजन सिंह आगे चल रहे हैं 1417 वोट से।
तो अब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 529 सीटों का रुझान दे दिया। 529 सीटों में 229 सीट पर बीजेपी बढ़त बनाई हुई है, वहीं कांग्रेस 98 सीट पर, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी 34 सीट पर, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 23 सीट पर, डीएमके 17 सीट पर, तेलुगु देशम टीडीपी 15 सीट पर, जनता दल यूनाइटेड 14 सीट पर, शिवसेना 10 सीट पर और नेशनलिस्ट यानी एनसीपी 8 सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं जो शिवसेना जो शिंदे गुट वाले हैं वो 7 सीट पर बढ़त बनाए हुए। वाईआरएस कांग्रेस जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश की पार्टी ये 5 सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में वाईआरएस ने तो आंध्र प्रदेश में क्लीन स्वीप कर दिया था। लगभग 25 में से 21 सीट जीते थे वाईआरएस ने। इसके अलावा एलपीआर 5 सीट पर बढ़त बनाए हुए। आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल बिहार की तेजस्वी यादव इस चुनाव प्रचार में काफी ज्यादा एक्टिव दिखे। उनके घुटनों में दर्द था, डॉक्टर ने उन्हें रेस्ट करने के लिए सलाह दिए थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी को विदा करने के बाद ही हम रेस्ट करेंगे। तो 4 सीट से आगे चल रहे हैं। हालांकि ये उनके लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि एग्जिट पोल में बताया जा रहा था कि आरजेडी 7 से 8 सीटें जीत सकती है। उजियारपुर से 5,556 वोट से बढ़त बनाए हुए आलोक कुमार मेहता आरजेडी के कैंडिडेट। पाटलिपुत्र से मीसा भारती लालू यादव की बेटी तेजस्वी यादव की बहन 6,350 वोट से बढ़त बनाए हुए। वहीं जहानाबाद से सुरेंद्र प्रसाद यादव 6,101 वोट से बढ़त बनाए हुए। वहीं औरंगाबाद से 229 वोट से बढ़त बनाए हुए हैं अभय कुमार सिन्हा। तो ये रहे आरजेडी के कैंडिडेट। आरजेडी 4 सीट पर बिहार में बढ़त बनाई हुई है। फिर हम आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट के मुताबिक 529 सीट का रुझान आ चुका है 543 में से, और 529 में से बीजेपी 229 पर लीड कर रही है। वहीं कांग्रेस 98 सीट पर बढ़त बनाई हुई है। कांग्रेस 98 सीट पर, और इंडिया अलायंस सभी पार्टी को जोड़ दिया जाए, कांग्रेस है उनमें, समाजवादी पार्टी है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है। वही ऑल इंडिया अलायंस की बात करें तो वो 230 सीट पर बढ़त बनाई हुई है, और बीजेपी जो ऑल पार्टी जो उनके भी अलायंस में है वो 266 सीट पर बढ़त बनाई हुई है। अलग पार्टी वाइज देखें तो भारतीय जनता दल जो बीजेपी है वो 229 सीट पर लीड कर रही है। ऑल इंडिया नेशनल जो कांग्रेस है वो 98 सीट पर, समाजवादी पार्टी 34 सीट पर, तृणमूल कांग्रेस 23 सीट पर। वहीं जो अभी तक खबर है कि बनारस से प्रधानमंत्री पीछे चल रहे हैं, ये बहुत ही मतलब कि बीजेपी के लिए दुखद खबर है। अंबाला से कांग्रेस आगे चल रही है, लगभग 28,918 वोट से आगे चल रही है। अभी भाजपा नेता जयवीर शेरगिल का ट्वीट आया है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की ये आवाज थी कि ये दिल मांगे मोर, और एक बार फिर से मोदी सरकार, ये सत्य होने जा रहा है। पीएम मोदी ने जनता के विश्वास पर चुनाव लड़ा और विपक्ष ने पाकिस्तानी मंत्री के विश्वास पर चुनाव लड़ा। तो ये भाजपा का ट्वीट है, देख सकते हैं। तो यानी कि अब अलग अलग नेताओं का ट्वीट भी आना शुरू हो गया है, अलग अलग नेताओं के ट्वीट भी आना शुरू हो गया है। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट के मुताबिक धुबरी से लगातार राकिबुल हसन 75,000 वोट से लीडिंग किए हुए, 75,000 वोट से वो लगातार आगे बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं वहीं करीमगंज से हाफिज रशीद अहमद चौधरी 10,529 वोट से बढ़त बनाए हुए हैं। साउथ गोवा से 27,080 वोट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं।
बेलाड़ी से भी 14,084 वोट से लगातार बढ़त बनाए हुए हैं कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार। वायनाड से राहुल गांधी 85,000 वोट से बढ़त बनाए हुए, लगातार वायनाड से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। नागालैंड से भी कांग्रेस उम्मीदवार 19,621 वोट से बढ़त बनाए हुए हैं। अमृतसर से भी कांग्रेस उम्मीदवार 7,440 वोट से बढ़त बनाए हुए हैं। पटियाला से भी कांग्रेस उम्मीदवार 2,609 वोट से बढ़त बनाए हुए हैं। यहाँ पर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर है। अमरोहा से दानिश अली आगे चल रहे हैं 4,427। दानिश अली पिछली बार समाजवादी पार्टी के सिंबल पर जीतकर पहुंचे थे और वो आगे चल रहे हैं। फतेहपुर सीकरी से कांग्रेस उम्मीदवार 2004 वोट से आगे चल रहे हैं। सीतापुर से भी कांग्रेस उम्मीदवार राकेश राठौर लगभग 31,896 वोट से आगे चल रहे हैं। रायबरेली काफी हॉट सीट, रायबरेली से राहुल गांधी 40,000 वोटों से लीड लिए हुए। और सबसे बड़ी बात अमेठी से 19,000 वोट से किशोरी लाल आगे चल रहे हैं, जो पिछली बार वहां से स्मृति ईरानी राहुल गांधी को हराई थी और इस बार स्मृति ईरानी पीछे चल रही है। लोकसभा नतीजे पर एक और नजर, कन्नौज से मंडी से कंगना रनावत पीछे चल रही है और विक्रमादित्य सिंह आगे चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी, कंगना रनावत आगे हो गई है और विक्रमादित्य सिंह पीछे हो गए। कुछ देर पहले कंगना रनावत पीछे चल रही थी। अमेठी की हम चर्चा कर रहे थे। अमेठी 19,000 वोटों की लीड किशोरी लाल लिए हुए हैं, जो पिछली बार वहां से स्मृति ईरानी राहुल गांधी को हरा दी थी और कहा था कि अमेठी की फाइट काफी आसान कर दी है कांग्रेस पार्टी ने वहां से राहुल गांधी को न उतारकर। लेकिन यहाँ कुछ और ही देखने को मिल रहा है। इलाहाबाद से कांग्रेस पार्टी 16,096 वोट से बढ़त बनाए हुए है। भारतीय जनता दल 226 पर पहुंच गई। मुजफ्फरपुर से बीजेपी कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद 25,000 वोट से आगे चल रहे हैं। बक्सर से बीजेपी कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। नवादा से भी बीजेपी कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। अंबेडकर ईस्ट से बीजेपी कैंडिडेट आगे, अंबेडकर वेस्ट से बीजेपी कैंडिडेट आगे, राजकोट से बीजेपी कैंडिडेट आगे, जामनगर से भी बीजेपी कैंडिडेट आगे। जामनगर याद होगा काफी ज्यादा न्यूज में बने थे, अंबानी के जो छोटे बेटे की वहां ये हुई थी, रिसेप्शन हुआ था, एंगेजमेंट। भावनगर बीजेपी कैंडिडेट आगे चल रहे हैं 1,17,000 वोट से। अभी रविशंकर प्रसाद का ट्वीट आया है। रविशंकर प्रसाद जो पटना साहिब से फिलहाल पीछे चल रहे थे लेकिन आगे चलने लगे हैं अब, उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि बहुत ही प्रभावी और निर्णायक जीत होगी, भारतीय जनता दल यानी एनडीए को पूरा आशीर्वाद दे रही है। मांडी से कंगना रनावत आगे चलने लगी है। अब मांडी से कंगना रनावत 30,254 वोटों का बढ़त बनाई हुई है। शिमला से बीजेपी कैंडिडेट आगे चल रहे हैं।
बीजापुर से बीजेपी कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। सिद्धि से बीजेपी कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। भोपाल से भी बीजेपी कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। भोपाल से बीजेपी कैंडिडेट 55,000 वोटों की लीड लिए हुए हैं। जलगांव से भी बीजेपी कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। मुंबई नॉर्थ से बीजेपी कैंडिडेट आगे। पुणे से बीजेपी कैंडिडेट 7,000 की लीड लिए हुए हैं। जयपुर, अजमेर से भी बीजेपी आगे। कोटा से ओम बिरला आगे चलने लगे हैं। 6,784 वोट से आगे चल रहे हैं। कुछ देर पहले तक पीछे थे। गाजियाबाद से बीजेपी कैंडिडेट आगे। अलीगढ़ से बीजेपी कैंडिडेट आगे। आगरा से बीजेपी कैंडिडेट आगे। ये अभी तक के रुझान है। रुझान में बीजेपी लगभग 233 सीट पर बढ़त बनाई हुई है। कांग्रेस अब 98 से 94 पर आ गई है। समाजवादी पार्टी 35 पर बढ़त बनाई हुई है। 533 सीटों का रुझान आ चुका है।